जय श्री राम। मुख सुखाय लोचन सत्वी, सोकुन हृदय समाई। मनहु करुण रस कटकई, उतरी अवध बजाई। लोगों के मुख सूख रहे हैं, नेत्रों से आंसू टपकते हैं। लोग रोते हैं, शोक हृदय में नहीं समाता। मानो करुण रस की सेना अयोध्या में डंके की चोट के साथ उतर आई है। मिलही माज विधि बात बिगारी, जह तह देई के कहीं गारी। एहि पापई नहीं बूझ कपरियों, छाई भवन पर पावक धरियों। सब संयोग ठीक हो गए थे, पर विधाता ने बात बिगाड़ दी। जहाँ तहाँ लोग कैकई को गाली देते हैं और कहते हैं कि इस पापिन को यह क्या सूझ गया जो छाए हुए घर पर आग लगा दी। निज कर नयन काढ़ी चहि जीखा, डारि सुधा विष चाहत चीखा। कुटिल कठोर कुबुद्धि अभागी, भई रघुवंश बेनु बन आगी। यह तो अपने हाथों ही अपनी आंखें निकाल कर देखना चाहती है, अमृत को फेंक कर विष चीखना चाहती है। वह कुटिल कैकई रघुवंश रूपी बांस के वन के लिए आग के समान हुई। पालव बैठी पेड़ एहि काटा, सुख महु शोक ठाट धरि ढाठा। सदा राम एहि प्राण समाना, कारण कवन कुटिलपन उठाना। इसने पल्लव पर बैठकर पेड़ को काटा है, सुख में शोक का ठाठ बांधा है। इसे राम तो सदा प्राण के समान प्यारे थे, फिर इसने किस कारण से कुटिलता की, यह समझ नहीं आता। सत्य कहीं कभी नार सुभाओ, सब विधि अगहु अगाध दुराओ। निज प्रतिबिंब बरकु गही जाई, जानी न जाई नारी गति पाई। कवि लोग ठीक कहते हैं कि स्त्री जिस भाव को छिपाना चाहे वह सब प्रकार अगम और अथाह ही रहता है, चाहे अपना प्रतिबिंब पकड़ा जा सके, लेकिन हे भाई स्त्री की गति नहीं जानी जाती। काहु न पावक जारि सक, का न समुद्र समाई। का न करे अबला प्रबल, के जग कालु न खाई। आग किसे नहीं जला सकती, समुद्र में क्या नहीं समा सकता। अबला कहाने वाली प्रबल स्त्री क्या नहीं कर सकती, संसार में काल किसे नहीं खाता। का सुनाई विधि काह सुनावा, का दिखाई चह काह दिखावा। एक कहीं भल भूप न कीना, बर विचार नहीं कुम तही दीना। विधाता ने क्या सुनाकर क्या सुनाया और क्या दिखाकर क्या दिखलाना चाहता है। कुछ लोग कहते हैं कि राजा ने अच्छा नहीं किया, इस मूर्खा को विचार कर वरदान नहीं दिया। जो हठी भयो सकल दुख भाजनु, अबला विबस ज्ञान गुण गाजनु। एक धर्म पर मिति पहचाने, नृपि दोष नहीं देहि सयाने। जो निश्चय ही सब सुखों का कारण हुआ, स्त्री के वश में होकर मानो राजा का ज्ञान और गुण जाता रहा। परंतु धर्म की मर्यादा पहचानने वाले बुद्धिमान लोग राजा को दोष नहीं देते। सब दधीचि हरिचंद कहानी, एक एक सन कहीं बखाने। एक भरत कर सम्मत कहीं, एक उदास भाई सुनि रही। कुछ लोग परस्पर राजा शिवी दधीचि और हरिश्चंद्र की कहानी कहते हैं, कुछ लोग इस कार्य में भरत की सम्मति बतलाते हैं और कुछ इस बात को सुनकर उदासीन रह जाते हैं। कान मोद करि रद कही जीना, एक कहीं यह बात अलीहा। सुकृत जाहि अस कहत तुम्हारे, राम भारत कहूँ प्राण प्यारे। कुछ लोग हाथों से कान बंद कर और दांतों से जीभ दबाकर कहने लगे कि यह बात झूठी है, ऐसा कहने से तुम्हारे पुण्य नष्ट होते हैं। श्री रामचंद्र जी भरत को प्राणों से प्यारे हैं। चंदु चवै बरु अनलकन, सुधा होई विषतूल। सपने कबू न करहि किछु, भरत राम प्रतिकूल। चंद्रमा से चाहे आग की चिंगारियां निकले, चाहे अमृत विष के समान हो जाए, किंतु भरत स्वप्न में भी श्री राम के विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे। एक विधात ही दूषण देही, सुधा दिखाई दीन विषु जेहि। खर भरु नगर सोच सब काहू, दुसेदाहु उर मिटा उछाहू।
कुछ लोग विधाता को दोष देते हैं, जिसने अमृत दिखाकर विष दिया। इस प्रकार सारे नगर में खलबली मची हुई है, सबको चिंता है, हृदय में दुस्सह जलन हो रही है और उत्साह नष्ट हो गया। विप्रबधु कुल निज ठहरी, जे प्रिय परम कई केरी। लगई देन सिख सील सराही, वचन बान समला गई ताही। ब्राह्मणों की स्त्रियां, कुल पूज्य और बड़ी स्त्रियां जो कैकई को प्राण से प्यारी थी, वे उसके शिष्टाचार की बढ़ाई करके उसे शिक्षा देने लगी, पर उसे उनकी बातें बाण के समान लगती थी। भरत न मोहि प्रिय राम समाना, सदा कहूँ यह सब जग जाना। करहूँ राम पर सहज स्नेहु, कहीं अपराध आज बन देहूँ। तुम तो सदैव कहा करती थी कि राम के समान मुझको भरत जी भी प्यारे नहीं हैं। इस बात को सारा जगत जानता है। तुम रामचंद्र जी पर सर्वदा प्रेम करती थी, फिर किस अपराध के कारण आज उन्हें बन दे रही हो। कबहु न कियहु सवति आरेसु, प्रीति प्रतीत जान सब देसु। कौसल्याब काह बिगारा, तुम जेहि लागे वज्रपुर पारा। तुमने कभी सोतिया डाह नहीं किया, सब देश तुम्हारे प्रेम और विश्वास को जानता है। फिर कौशल्या ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है कि जिसके लिए तुमने नगर पर वज्र गिरा दिया है। सिए की पिए संग परिहर हूँ, लखनऊ की रही धाम। राज की भून जब भरतपुर, नुपो की जिहि बिनु राम। क्या सीता पति का साथ छोड़ देगी? क्या लक्ष्मण जी घर पर रहेंगे? क्या भरत जी अयोध्या का राज भोगेंगे? क्या राजा दशरथ बिना राम के जी सकेंगे? अस विचारी उर छाड़ियों को हो, शोक कलंक कोटि जनि हो। भरतई अब सही देहु जुगराजू, कानन काह राम कर काजू। ऐसा विचार कर अपने हृदय से क्रोध दूर कर दो, शोक और कलंक का आगार मत बनो। भरत को युवराज पद अवश्य दे दो, किंतु राम के बन जाने का कार्य मन से निकाल दो। नाहिन राम राज के भूखे, धर्म धुरीन विशेरस रूखे। गुर ग्रह बसु राम तजिगे हूँ, रिपसन असबर दूसर ले हूँ। श्री रामचंद्र जी राज्य के भूखे नहीं हैं, वे तो विषय रस से उदासीन और धर्म धुरंधर हैं। तुम राजा से दूसरा वर मांग लो कि राम जी घर छोड़कर गुरु के घर जाकर रहें। जो नहीं लगही कहीं हमारे, नहीं ला गई कछु हाथ तुम्हारे। जो परिहास कीन कछु होई, तो कहीं प्रकट जनावहु सोई। यदि तुम हमारे कहने के अनुसार ना करोगी तो तुम्हारे हाथ कुछ भी ना लगेगा। यदि उन्होंने कुछ हंसी की हो तो उसे कहकर स्पष्ट बतला दो। राम सरिस सुत कानन जोगु, का कही सुन तुम कहु लोगु। उठो बेगी सोई करो उपाय, जेहि विधि सोक कलंक न साई। क्या रामचंद्र के समान पुत्र वन जाने योग्य है? यह सुनकर तुमको लोग क्या कहेंगे? जल्दी से उठो और वही उपाय करो जिससे शोक और कलंक नष्ट हो जाए। जेहि भांति शोक कलंक जाई, उपाय करी कुल पालही। हठी फेरु राम ही जात बन जनी, बात दूसरी चालही। जिमि भानु बिनु दिनु प्राण बिनु, तनु चंद बिनु जिमि भामिनी। तिमि अवध तुलसीदास बिनु, समझी धो जिय भामिनी। जिस प्रकार शोक और कलंक जाए वह उपाय करके कुल का पालन करो और हट करके श्री रामचंद्र को वन जाने से लौटा लो, दूसरी बात न करो। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार सूर्य के बिना दिन मलिन हो जाता है, प्राण के बिना शरीर निःशब्द हो जाता है, चंद्रमा के बिना रात शोभाहीन हो जाती है, वैसे ही हे रानी श्री राम के बिना अयोध्या को समझ लो। सुनत मधुर परिणाम हित, सखई सिखावनु दीन। कुटिल प्रबोधि कहु बरी, तेउ कछु कान न कीन। सखियों ने ऐसी शिक्षा दी जो कि सुनने में मधुर और परिणाम में हितकर थी, परंतु दुष्टा कुबड़ी की समझाई हुई कैकई ने कुछ भी ध्यान नहीं दिया।
उतुर न दे दुसई रिस रूखी, मृगे चितव जनु बाघिनि बूखी। व्याधि असाधि जानि तिन त्यागी, चली कहत मति मंद अभागी। वह असहाय क्रोध से रुष्ट हुई, उत्तर नहीं देती, जैसी भूखी बाघिन हरणियों की ओर देख रही हो। सब सखियों ने कैकई को असाध्य रोग से पीड़ित जान समझाना ही छोड़ दिया और दुर्बुद्धि अभागिन कहती चल दी। राज करत यह देव बिगोई, की नहीं अस जस करई न कोई। एहि विधि पिलहि पुर नर नारी, देई कुचाल ही कोटिक गारी। इसे राज्य करते देव ने बिगाड़ दिया, इसने जैसा किया वैसा कोई नहीं करेगा। इस प्रकार कहकर नगर के स्त्री पुरुष विलाप करते और उस षड्यंत्रकारिणी कैकई को करोड़ों गालियां देते। जरे विषम जर लेहि उसासा, कवनि राम बिनु जीवन रासा। विपल वियोग प्रजा अकुलानी, जनु जल चर गण सूखत पानी। सभी विषम ज्वर से जलते हैं और लंबी सांसें ले कहते हैं कि श्री रामचंद्र के बिना जीने की क्या आशा है। प्रजा ऐसे घबरा रही है जैसे जल में रहने वाले जीव पानी सूखते देखकर घबरा जाते हैं। अति विषाद बस लोग लुगाई, गए मात पही राम गुसाई। मुख प्रसन्न चित चोगुन चाओ, मिटा सोच जनि राखे राओ। नगर के स्त्री और पुरुष बहुत दुख के वश में हैं। तब श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या के पास गए। उनका मुख प्रसन्न है, मन में चौगुना उत्साह है कि पिताजी अब रोक नहीं सकते। नव गयंतु रघुवीर मनु, राजु अलान समान। छोटी जानि बन गवनु सुनी, उर आनंद अतिकान। श्री रामचंद्र जी नवीन पकड़े हुए हाथी के समान हैं और राज्य जंजीर के समान है। वन गमन सुनकर मानो जंजीर का बंधन छूट गया, ऐसा समझ हृदय में बड़ा आनंद हुआ। रघुकुल तिलक जोरी दो हाथा, मुदित मातु पद नायो माथा। दीन शीस लाई उरलीने, भूषण बसन निछावर कीने। तब माता के निकट पहुंचकर रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी ने प्रसन्नता पूर्वक माता कौशल्या के पैरों पर सिर निभाया। माता ने आशीर्वाद देकर हृदय से लगा लिया और गहने तथा कपड़े न्योछावर किए। बार बार मुख चुंबित माता, नयन नेह जल पुलकित गाता। गोद राखी पुनि हृदय लगाए, सत्वत्र प्रेम रस पयेद सुहाए। माता कौशल्या बार बार राम जी का मुख चूमती है। शरीर में रोमांच हो गया। फिर उन्होंने राम जी को हृदय से लगा लिया। कौशल्या जी के स्तनों से मारे प्रेम के सुंदर दूध टपकने लगा। प्रेम प्रमोद न कछु कही जाई, रंक धनद पद बीजनु पाई। सादर सुंदर बदन निहारी, बोली मधुर वचन महतारी। उनका प्रेम और आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो दरिद्र को कुबेर का पद मिल गया हो। फिर राम जी का सुंदर मुख देखकर माता कौशल्या यह मीठे वचन बोली। कहूँ तात जननी बलिहारी, कभी लगन मुद मंगलकारी। सुकृत सील सुख सिम सुहाई, जन्म लाभ कह अवधि अघाई। हे तात कहो, माता बलिहारी जाती है, वह कल्याण करने वाला राज्याभिषेक का मुहूर्त कब है, जो पुण्यशील और सुख की सुंदर सीमा तथा संसार में जन्म पाने के लाभ की पूर्ण अवधि है। जेहि चाहत नर नारी सब, अति आरत एहि भांति। जिमि चातक चातकी त्रिशीत, वृष्टि शरद ऋतु स्वाति। जिस लगन को सब स्त्री पुरुष चाहते हैं और उस लगन में तुम्हारा राज्याभिषेक देखने के लिए इतने व्याकुल हैं, जैसे प्यासे पपीहरी पपीहा स्वाति नक्षत्र की बूंद को चाहते हैं। जय श्री राम। प्रभु श्री राम सबका मंगल करें, सबका कल्याण करें, सबको सुख और सबको स्वास्थ्य प्रदान करें। जय श्री राम।